मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, उसके लिए इस वीडियो के ऊपर जो आई बटन है वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। तो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 41 से। तो क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है स्मॉलेस्ट वायरस इज फुट एंड माउथ वायरस, अल्फा वायरस, सुडोमोनास पीएफ और टीएमवी। तो ये जो वायरस दिख रहा है फुट एंड माउथ वायरस, ये होगा सबसे स्मॉलेस्ट वायरस, क्योंकि जो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है उनकी साइज होती है अराउंड 17 नैनोमीटर। अगर सबसे स्मॉलेस्ट वायरस देखा जाए तो उसका जो नाम है वो है पॉर्सिन, यहाँ पर लिखता हूँ स्पेस है, पॉर्सिन सिरको वायरस। तो ये जो वायरस है ये सबसे स्मॉलेस्ट है। अल्फा वायरस देखा तो ये नहीं है। सुडोमोनास पीएफ ये तो बैक्टीरिया है। टीएमवी की अगर साइज देखा जाए तो इसकी 300 नैनोमीटर, थोड़ा बड़ा वायरस है 300 नैनोमीटर। और अगर इसकी नियर अबाउट 18 नैनोमीटर। और सबसे जो बड़ा वायरस है उसका नाम है मिमी वायरस, अमीबा को अफेक्ट करता है और उसकी साइज होती है नियर अबाउट 400 नैनोमीटर। और अभी जो पैंडेमिक शुरू है, डेट है 19 मई 2020, 100 नैनोमीटर। देन नेक्स्ट, होस्ट कॉम्पिटेंट वायरल एनवेलप इज मोस्टली मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ होगा? तो लिपिड से नहीं बना हुआ होता है, कार्बोहाइड्रेट से भी नहीं, लिपिड एंड प्रोटीन ये भी कंटेंट नहीं रहेगा। ये जो बना हुआ रहता है वो है लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। इनसे होस्ट कंपोनेंट ऑफ वायरल बना हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कैप्सिड अगर देखा जाए तो वायरस का स्ट्रक्चर देखिए बहुत सिंपल होता है। उसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल और साइड में होता है प्रोटीन कोट। ये हो गया उसका जेनेटिक मटेरियल और साइड में होता है प्रोटीन कोट, जिसको कहा जाता है कैप्सिड। तो ये रहेगा करेक्ट आंसर उसका, प्रोटीन कवर ऑफ वायरस, क्योंकि अभी मैंने बोला जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। ये दोनों और ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द पेयर बिलोंग टू द बेसिडोमाइसिट्स। बेसिडोमाइसिट्स को इसके अंदर से कौन सा पेयर जो है वो मैच हो रहा है? तो हमको पता है फंगस में अगर हम देखा जाए तो फाइमाइसिट, उसके बाद बेसिडोमाइसिट्स, देन अस्कोमाइसिट्स एंड माइसिट्स, ये 4 ग्रुप्स दिए वाले बुक में। तो ये जो फाइकोमाइसिट है ये कैसा याद रखेंगे? यहाँ पर ये याद रखिए वर्ड यमेआर, म्यूकर, अल्बुगो, या उल्टा भी याद रख सकते हैं राम। उसके बाद ये जो बी है बेसिडो वर्ड याद रखिए, ये बी तो आ गया। उसके बाद ए, उसके बाद पी, यू, बापू। ए स्टैंड फॉर एगरिकस, पी स्टैंड फॉर पुकनिया, यू स्टैंड फॉर, उसके बाद एक्टिनोमाइसिट्स, या सॉरी ये जो ग्रुप है इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिए, पेनिसिलिन है। उसके बाद इसके अंदर आता है न्यूरोस्पोरा क्रासा, उसके बाद आता है एस्परजिलस नाइगर, मतलब PA, याद रखिए। न्यूरोस्पोरा क्रासा सबसे इंपॉर्टेंट फंगस है, उसको बायोकेमिकल स्टडी यूज़ करते, अगर स्टडी करना है तो न्यूरोस्पोरा क्रासा को यूज़ करते हैं जो प्लांट में आता है। और अगर यूज़ करना है जीन्स की स्टडी के लिए तो ड्रोसोफिला को यूज़ करते हैं। ड्रोसोफिला को कहा जाता है जैकपॉट ऑफ जीन्स इन एनिमल, तो वैसा प्लांट के अंदर आएगा न्यूरोस्पोरा। और ये जो ड्यूटेरोमाइसिट्स है इसके अंदर आएगा अल्टरनारिया, कलेक्टोट्रिकम और ट्राइकोमा, ये तीनों। तो यहाँ पर ये याद रखिए ACT। तो ऑप्शन देखिए, पफ बॉल और क्लाविसेप्स ये मैच नहीं होगा। क्लाविसेप्स अलग फंगस है, क्लाविसेप्स तो पूरी अगॉट फंगस, जिससे एक ड्रग बनती है जिसका नाम है LSD, लिसर्जिक एसिड डायमिथाइलमाइड। सबसे तो पीजियन अल्टरनारिया ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो मैच हो रहा है। मॉर्शल एंड मशरूम ये नाम याद रखिए, पर इसके एग्जाम्पल नहीं है बेसिडोमाइसिट्स के। एग्जाम्पल है ये फोर्थ नंबर का जो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, द थैलॉइड ऑफ स्लाइम इज नोन एज। अब स्लाइम मोल्ड पूछा, ये स्लाइम मोल्ड कहाँ पर आ रहा है? क्रिसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स
और उसके बाद था प्रोटोजोआन। तो ये जो स्लाइम मोल्ड थे ये दो टाइप के थे, एक था सेलुलर, एक था असेलुलर। तो यहाँ पर अगर इनकी सेलुलर और असेलुलर देखा तो वहाँ पर सूडोप्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम ये वर्ड आएगा उनके बॉडी के लिए। तो फ्रूटिंग बॉडी ये वर्ड मैच नहीं होता क्योंकि ये फंगस के लिए, फंगस के बॉडी को कहा जाता है माइसेलियम, ये भी मैच नहीं होगा। प्रोटोनिमात पक्का मैच नहीं होगा। क्यों मैच नहीं हो रहा है? क्योंकि ये ब्रायोफाइट में आ रहा है, यहाँ पर कोई लिंक नहीं है इसकी। देखते हैं हम, दैट इज मॉसेस और इसको कहा जाता है ब्रायोप्सिडा। तो वहाँ पर क्या होता है, प्रोटोनिमा और लीफी दोनों स्टेज रहते हैं। तो प्रोटोनिमा जो स्टेज होती है वो होती है जुवेनाइल स्टेज। तो आंसर इसका प्लाज्मोडियम। देन क्वेश्चन नंबर 46, फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर इन। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो पूछा है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। टाइप ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसमेंट इन द, डिफरेंस नहीं है, ये तो सिमिलरिटी हो गई। लोकेशन इन द सेल एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट, ये करेक्ट है, ये मैच हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन है ये नहीं, क्योंकि देखो अगर हम फ्लैजेला देखेंगे, फ्लैजेला जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये होता है थिन, थिन, इधर होगी थिक। यहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है, यहाँ पर ये अरेंजमेंट होता है। तो डिफरेंस ये रहेगा जो दिख रहा है 46 नंबर का आंसर आएगा नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अर्किया। अर्किया रिजेंबल द यूकैरियोट एनी इन ऑल रिस्पेक्ट। यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट देखना है, तो ये जो ये रॉन्ग आएगा क्योंकि अर्किया रिजेंबल यूकैरियोटिक इन ऑल रिस्पेक्ट ये नहीं आता। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक डेवलप हुए थे, मतलब यूकैरियोटिक सेल का जो बिगिनिंग स्टार्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं उन पर अर्की बैक्टीरिया रहे होंगे, ये बात सही है, पर ये पूरी तरह से सही नहीं है। नंबर 2, अर्किया हैव सम नॉवेल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ये ऑप्शन ट्रू दिख रहा है क्योंकि बाकी का मैच नहीं हो रहा है। रीजन और बोलता हो गया, कंप्लीटली डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये भी मैच नहीं हो रहा है। अर्किया कंप्लीट, ये भी नहीं हो रहा है। तो रीजन बोलता हूँ इसका, क्योंकि कार्ल वुश ने जो क्लासिफिकेशन किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म का 1977 में, तो क्या बोला था उन्होंने कि जो 6 किंगडम है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो क्लासिफाई थे 3 डोमेन्स में। तो वो 3 डोमेन्स कौन से थे? अर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये 3। तो अर्की बैक्टीरिया जो वो बैक्टीरिया से और इस यूकैरिया से टोटली डिफरेंट है, आंसर आएगा वहाँ पर 2, क्योंकि ये पूरी तरह से बैक्टीरिया से मैच नहीं होता और पूरी तरह से यूकैरियोटिक में पार्ट रिजेंबल करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनिटॉल इज स्टोर्ड इन पोरफायरा, फ्यूकस, ग्रासिलिया एंड कारा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पोरफायरा और ग्रासिलिया ये जो दोनों है, ये अगर हम देखा जाए तो ये तो अलगी है। कौन से अलगी है ये? दीज आर रेड अलगी। तो रेड अलगी के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, और जो फ्यूकस है वो है ब्राउन अलगी। तो इनके अंदर मैनिटॉल और इनोसिटॉल ये दोनों होता है। ये दोनों क्या है? तो ये दोनों प्रोटीन है, शुगर प्रोटीन है। कुछ अमाइनो एसिड के अंदर क्या रहता है? अल्कोहलिक ग्रुप भी रहता है, तो उनको कहा जाता है शुगर, तो वो है ये प्रोटीन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 एंड क्वेश्चन नंबर 50 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है नॉस्टॉक, एनाबिना, ये जो नाम आता है। अलगी तो नहीं आएगा यहाँ पर नाम। मिथेनोजन तो पता है अर्की बैक्टीरिया है, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा। नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं मैच हो रहा है। तो नॉस्टॉक जो है वो करेक्ट है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। देन क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीजेस इट्स कॉजुअल ऑर्गेनिज्म। डिसीज का नाम दिया है प्लांट पर और उसका कॉजेटिव एजेंट दिया है। तो बैक ये मैच हो रहा है, करेक्ट है ये।
लूज स्मट ऑन व्हीट, उस्टिलागो नूडा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स, मेलोडोगाइन स्पेसीज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनारिया सोलानी, ये करेक्ट नहीं क्योंकि ये इससे मैच नहीं हो रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन. फाइलोजेनेटिक सिस्टम बोला, जब भी ये फाइलोजेनी वर्ड आएगा तो उससे रिलेटेड ओनली ये वर्ड है. फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रिलेशनशिप, ये जो होता है इसको कहा जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम. बाकी ये सब मैच नहीं होता. और अगर हिस्ट्री ऑफ मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब ये हो गया, और लाइफ हिस्ट्री इवोल्यूशन का कुछ हुआ तो वहाँ पर और एक वर्ड आता है इससे रिलेटेड, ऑन्टोजेनी. ये दोनों वर्ड रिलेटेड है. उसके बाद मैनिटॉल इज स्टोर्ड इन फ्यूकस, ये क्वेश्चन हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53. अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पर पूछा आपको मैच द फॉलोइंग. तो अगर एस्कस देखेंगे हम तो ये किससे मैच हो रहा है, देखिए पेनिसिलिन से. क्यों पेनिसिलिन से? क्योंकि हम अभी मैंने आपको एग्जांपल बोलते वक्त बोला था कि स्कोमाइसिट्स है, इसके अंदर कौन इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन है, न्यूरोस्पोरा क्रासा है, उसके बाद एस्परजिलस नाइगर है. ये नाम याद रखने के लिए बोला था मैंने. उसके बाद बेसिडियम जो है वो एगरिकस, क्योंकि ये भी एग्जांपल मैंने बोला, बेसिडोमाइसिट्स में एगरिकस आता है. और उसके बाद जो प्रोटिस्टा है वो मैच हो रहा है यूग्लिना से, क्योंकि यूग्लिना में मैं अभी आपको बोला आएगा. तो अभी मैंने आपको एग्जांपल बोलते हुए बोला था क्रिसोफाइट, उसके बाद डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड, ये एग्जांपल मैंने आपको बोला था. तो प्रोटिस्टा में यूग्लिना भी आता है. उसके बाद जो साइनोबैक्टीरिया कौन सा है, स्पिरुलिना. नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट नाम है. स्पिरुलिना कहाँ पर यूज़ होता है, तो ये स्पेस ट्रैवलर फूड के लिए यूज़ करता है. लास्ट जो एनिमैलिया, ये मैच होगा स्पॉन्जेस से. तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है इसमें से, 5th नंबर का. उसके बाद द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉस्पोलिनास नहीं, क्योंकि इनका काम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में था. टू किंगडम सिस्टम में यहाँ वहाँ पर उनका नाम है. बेंथम एंड हुकर, इनका भी नाम नहीं आएगा. एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी, इनका भी नाम नहीं आएगा. ऑप्शन आएगा 4th, थियोफारस्टस. ये जो ऑप्शन है, एक मिनट, ऑप्शन आएगा यहाँ पर 5th, अडॉल्फ एंगलर. ये जो ऑप्शन है ये आएगा, क्योंकि ये 4 ऑप्शन मैच नहीं हो रहे. अब मैच नहीं होंगे, आंसर आएगा उसका अडॉल्फ एंगलर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 एंड क्वेश्चन नंबर 56. द स्लिमी लेयर और मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ लेयर इन amoeba like thylaid body is a characteristics एक्टिनोमाइसिट्स, फाइकोमाइसिट्स और बेसिडोमाइसिट्स और मिक्सोमाइसिट. तो आंसर आता है ये, क्योंकि देखो स्लीमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म बोल रहा है, तो ये कहाँ पर आता है, ये मिक्सोमाइसिट्स में आता है. किसी से ये मैच नहीं होगा, क्योंकि ऊपर के जो भी ग्रुप दिए वाले वो अलग है. एक्टिनोमाइसिट्स बैक्टीरिया में आता है, और ये जो 3 रिमेनिंग है ये फंगस में आता है. ये है प्रोटिस्टा में, तो ये मैच हो रहा है, स्लिमी मास वहाँ पर होता है. देन क्वेश्चन नंबर 56, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक इंक्लूड. सिंगल सेल यूकैरियोटिक मतलब कौन होगा, प्रोटिस्टा, क्योंकि फंगा है मल्टीसेलुलर रह सकता है. अर्किया जो वो यूकैरियोटिक है ही नहीं, मोनेरा भी यूकैरियोटिक नहीं है. तो आंसर आएगा 1. देन क्वेश्चन नंबर 56, रिंग वर्म इन द ह्यूमन कॉज. रिंग वर्म किसके वजह से होता है, तो ये हमको पता है, ये फंगस के वजह से होता है. बैक्टीरिया ये करता है, बर्न भी नहीं करेंगे, वायरसेस भी नहीं करेंगे. रिंग वर्म, जहाँ पर भी खुजली होती है, दाद होता है, उसको कहा जाता है रिंग वर्म, वो होता है फंगस की वजह से. मेम्ब्रेन बाउंड
और एब्सेंट इन, किस में एब्सेंट रहता है? वो एब्सेंट रहता है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की है, क्योंकि बाकी सब यूकैरियोटिक है। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, सैक्रोमाइसिस इलिप्सोइड, कौन है ये है फंगस यूनिसेलुलर ईस्ट, तो यूकैरियोटिक सेल है। क्लैमिडोमोनास देखा थी, प्रोटिस्टा में दिया, इसको अलगी में दिया, कहाँ पर? प्लाज्मोडियम जो है ये नहीं आएगा, ये प्रोटोजोआ में। प्लाज्मोडियम जो है वो यूकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ पर नहीं आएगा वो। लास्ट क्वेश्चन, वायरस एनवलप इज नोन एज, अभी बोला था मैंने आपको कि जो वायरस रहता है तो उसका जो कवरिंग रहता है प्रोटीन कोट से जो बना हुआ होता है तो उसको कहा जाता है कैप्सिड। देन क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्टा, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्रोटिस्टा का? तो देखिए, सम प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक, ये नहीं होता क्योंकि प्रोकैरियोटिक है ही नहीं। प्रोटिस्टा की स्टार्टिंग को ही हम क्या बोलते हैं कि प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, पहला ही वर्ड ये, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। सम प्रोटिस्टा हैव सेल वॉल, दिस इज करेक्ट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, मतलब ही क्या है? मिक्सोट्रॉपिक, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर, ये भी करेक्ट है। मेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट, हाँ रहेंगे क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है तो ये रहेगा, ये करेक्ट है।